स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर एमएलए पर लगाए गंभीर आरोप। आश्रय योजना के नाम पर एजेंटों से नगर शासक पर पैसे लेने का आरोप। आश्रय योजना के फॉर्म पालिका में मिलने की बजाय नगर एमएलए अपने ऑफिस और घर में बांट रहे हैं फॉर्म। आनंद धुमाले सहित कई कारपोरेटरों का गंभीर आरोप। अभी जो है जनरल बॉडी मीटिंग जो बर्खास्त हुई है और हमारे साथ कारपोरेटर आनंद धुमाले साहब हैं। आइए कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई और कौन कौन से विषयों पर मोहर लगाई गई, इन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका मेन एजेंडा जो था उस पर क्या हुआ? मेन एजेंडा तो एक तो मास्टर प्लान का था। जब मास्टर प्लान का जब हम लोग इसका विषय उठा है, जो हमारे जो फंड है, जो हमारा एक साल इलेक्शन बचा है, वो फंड हम हमारे कॉर्पोरेशन के लिए यूज़ करो। जो आपको मास्टर प्लान का करना है तो आप गवर्नमेंट से लेके आओ ना। जो हिंदू होली बोलते हो, जो दो शासक है तुम लोग, एक तो गवर्नमेंट का सीएम है, एक तो गवर्नमेंट के शासक है, एक तो विरोध पक्ष का है। फिर वो है तो भी क्या है, दोनों हमारे। तो हमारे कॉर्पोरेशन के लिए लेकर आना चाहिए ना। तो हमारा पैसा लेके क्यों करते हैं? इसलिए हम लोग इसको विरोध लिखा है। ये हमारा जो है ना पूरे 25 वार्ड में काम जितने दिन तक जो नहीं हुआ है वो होना चाहिए। तो आश्रय योजना को लेकर आश्रय योजना कारपोरेटर पर से ये दबाव डाला के जो गरीब हैं, फलानुभवी हैं, उनको आप ढूंढ नहीं सके। देखो, वो जो शासक जो बोले भाषण देने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसके लिए मैं वो टीके करने के लिए नहीं आता। जो भाषण भी अच्छे दिए, वो नॉन करप्ट ये बोल रहे हैं ना, हम भी समझेंगे नॉन करप्ट है। जो अभी वो जो एजेंट जो बनाए हैं ना, हर वार्ड के अंदर जो अपने अपने एजेंट है ना, वो हर एजेंट आके हर वार्ड के अंदर हमारे पास घर मिल रहा है, तुम 5,000 रुपये दे दो। अगर ये उतना नियत वाला है तो ये कॉर्पोरेशन को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए भरो ना। फॉर्म भरो, एक दिन के अंदर 10,000 फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम में 10,000 फॉर्म भरा था। ये कब अपॉर्चुनिटी टाइम से अभी तक चल रहा है, एक ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आपको पावर नहीं दिया गया। पावर तो हमको दिया नहीं है। लास्ट टाइम में हमारे पास लिए थे, फिर अभी तक नहीं हुआ है। और अभी भी तो करते हैं क्या, नहीं डाउट है मेरे को। लेकिन वो सब लोगों का मिला के कॉर्पोरेशन से ये इसका ये होना, कॉर्पोरेशन में देना सार्वजनिक के लिए। वो लास्ट टाइम में जो बोले थे अपने एजेंट को लगा कर दिए तो नहीं चलता, क्योंकि वो पैसे मांग रहे। वो हम लोग डायरेक्ट शासक को हम अपवाद दिखाए, कौन किया है कौन नहीं किया। वो बोले कंप्लेंट दे बोल के। देखो वो तो शासक होता है, जो एजेंट रहता है उसका नीचे काम करता है। कंप्लेंट दे तो पकड़ना ना हो। गरीब लोग रहते हैं, वो कौन पकड़ने वाला है? फिर इसलिए क्या है, वो जो है इसके बाद से कॉर्पोरेशन में ही होना हो जो होता है वो, तब हम लोग इसको नियत क्या को समझते हैं। आश्रय योजना के जो घर गरीबों को बांटने का जो प्लान है, तो शासक तो कारपोरेटर गरीबों को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन आप कहते हैं कि ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सीधा शासक के ऑफिस से जा रहा है, सीधा शासक के ऑफिस से आ रहा है। आज तक हम लोग भी बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, लेकिन हमको बीजेपी का शासकों को भी हमको बताया नहीं कि ये हमारे ऑफिस से आ रहा है बोल के। फिर हम क्या समझना है कि ये शासक दे रहा है, क्या एजेंट लोग दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, किसको मालूम, क्या डीसी दे रहा है, बताना ना हमको। ये हमारा कॉर्पोरेशन, ये तो सार्वजनिक है ना। ये लास्ट टाइम पे भी यही, लास्ट टाइम मकबूल भगवान था, अपोपटे चिड़ते कॉर्पोरेशन में भरे थे ना हम लोग, पूरे सार्वजनिक कॉर्पोरेशन में भरे थे। फिर अभी भी कॉर्पोरेशन में भरना चाहिए ना। एजेंट को दे के क्यों करना है? एजेंट के दिए बोल के 5,000 मांग रहे बोल के 1,400 हो गए। एक दिन में तुम कॉर्पोरेशन को दो, एक ही दिन में 10-20,000 होंगे। तुम फलान भी पहचान कर सकते कौन है या कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो है शासक, नगर शासक जो है सीधे आज ये भी मीटिंग में तमाम नगर पालिका के कारपोरेटरों पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि 3,500 जो आश्रय योजना के तहत घर आए सैंक्शन में हैं, लेकिन कारपोरेटर्स एक भी फलानुभवी को ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन कारपोरेटर्स का कहना है कि जो भी जो गरीब फलानुभवी है वो जो है सीधा शासक के एजेंट उन्हें कैचअप कर रहे हैं। यहाँ पर और एक हमारे कारपोरेटर्स हैं, इन्हीं से बात करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। ये जो आश्रय योजना का जो घर का जो मामला है, वो इससे पहले लास्ट टाइम एक साल के पीछे जो हो गया था, वो अभी जो है ना पब्लिक को हरासमेंट हो रहा है। बाकी जो जब 4,000 जो टोटल है हमारे यहाँ पे ज़मीन है हिटिंग नाले के पास, उसमें क्या है ना टोटल 18,000 घरों का जो है प्रयोजन हुआ था उसमें। तो होने के बाद में एमपी पाटिल साहब क्या बोले थे, उसको क्या फ्लैट सिस्टम करके मतलब 4 से 4,500 घरों को तुम एक प्रयोजन रेडी करो करके बोल के एमएलए साहब ये सब मिला के पूरा वो कंप्लीट हो गया था वो। फिर अभी नवी से चालू हो गया। अब नवी से चालू हो गया तो मैं क्या बोलता हूँ, आश्रय योजना का घर है बोले तो शासक और इस शासक और की प्रॉपर्टी नहीं है,
ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी के हिसाब से फार्म तो शासक के नहीं, वो रूल्स गलत है। ये जो ऑफिस में मिलना चाहिए, महानगर पालिका के तरफ से जो है ना फॉर्म मिलना चाहिए, हजारों लोगों को मिलना चाहिए। उसके अंदर जितने जितने कम पड़ेंगे और जो है गवर्नमेंट से जो है और ज़मीन की तो ये दरख्वास्त करेंगे। उसके बाद जो है और गवर्नमेंट से जो दरख्वास्त करके और थोड़ी ज़मीन हासिल करके और थोड़े गरीबों को देंगे। तो ये जो ऑफिस में मेरे वहाँ जाओ यहाँ जाओ, पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, महानगर पालिका की प्रॉपर्टी जो है जब पब्लिक को दे रहे हैं तो महानगर पालिका के अंदर ही फॉर्म मिलना चाहिए, ना कि शासक के घर में। नहीं, ये कौन सा रूल्स है। शुक्रिया। तो यहाँ हमारे पास हमारे साथ एक और कारपोरेटर साहब जो इन्होंने जो है इस जेबी मीटिंग में बढ़ चढ़कर सवालों की बौछार की। आइए उन्हें जवाब मिला या नहीं मिला इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। प्रकाश मिर्जी साहब, आपने तो बहुत लंबे चौड़े सवाल जो उठाए हैं। तो शासक भी कहते हैं कि जो आश्रय योजना के घर 3500 चिल्लर जो घर सैंक्शन में हैं नगर पालिका के लिए, लेकिन 750 घर जो सैंक्शन में हैं, लेकिन एक भी प्लान भी को कारपोरेटर ढूंढ न सकी, ये सीधा आरोप शासक का लगा है। सर उसमें क्या है, मैं 3750 MLA साहब ने बताया, अभी मीटिंग में भी बताया, पहले भी बताए थे उन्होंने। मैं पूछा, हमारा केस वर्कर हरलेकर को है, उनको पूछा मैं, नहीं फॉर्म यहाँ पे कॉर्पोरेशन में नहीं है, MLA साहब के घर में है, बताए थे। और कमिश्नर को भी पूछा मैं इसके बारे में। पूछने के बाद उन्होंने बोले नहीं, वो आश्रय कमेटी का चेयरमैन MLA साहब है, उनको ही पूछना, उनकी कोटे में आते घर को। फिर आज तक हमें फॉर्म वो आश्रय के फॉर्म कॉर्पोरेशन में नहीं है, इसलिए मैं पूछा उनको। तो वो हिसाब से भी रिक्वेस्ट भी किया मैं उनको, ऑफिस में भी फॉर्म रखो। तो कौन सा फलां में फिर कैसा मिलेगा आपको? आपके घर में रहा तो MLA साहब के घर में रहा तो फलां जा को नहीं ले सकते ना, ऑफिस में रखो। अब 3,000 से 10,000 भी होंगे। मेरे आरोप आप पर लगा है कि एक भी प्लान भी को आप ढूंढ सके। हाँ, वैसा आरोप करे उन्होंने। तो आपने एक और सवाल बढ़ चढ़ कर उठाया कि पूर्व कार्मिक जो बाहर स्ट्राइक किए हैं, जो उनका जो ये हो रहा है, परमानेंट हो रहा है, इस पर भी आपने सवाल उठाया, क्या समस्या है? सर उसमें तो कैसा है, सर 70 लोगों का अप्रूवल आया गवर्नमेंट से, उसमें पूरा जो भी है 170 के ऊपर क्या बोल रहे थे, इतना पोस्ट खाली है हमारे पास, अभी 70 हुए हैं। वो भी 70 में आए के कैसे करे ऑप्शन बोले थे, उनका सिलेक्शन कैसा हुआ मैं पूछा। उसमें 18 साल भी काम करे, 15 साल भी काम करे, 12 साल भी काम करे, उनको थोड़े लोगों को सीनियरिटी ऊपर नहीं लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है करके वो पूछा मैं। क्या इसमें भी आपके हिसाब से क्या इसमें भी घपला हुआ है? हुआ 100% हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।